दर्शकों, मनुष्य अनेकों भक्ति साधना करता है और परमात्मा से लाभ प्राप्त करने के लिए हर मार्ग अपनाता है, लेकिन फिर भी ना उसे कोई लाभ मिलता है और ना ही कोई राहत। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले भीखम लाल साहू जी की। भीखम लाल जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे। ये व्रत भी रखते थे और नवरात्रों में माता की पूजा भी किया करते थे, लेकिन फिर भी ना तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति मिली। लेकिन आज भीखम लाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे ऐसे अद्वितीय लाभ मिले हैं जिनका वर्णन करने के लिए आज मेरे पास शब्द नहीं है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने भीखम लाल जी के साथ ऐसे क्या चमत्कार कर दिए कि भीखम लाल जी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा मानने लगे। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं भीखम लाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम भीखम लाल साहू। भीखम लाल जी, आप कहाँ से हैं? सर, मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला ग्राम नागलदा से हूँ। भीखम लाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से मैं सन 2013 को लिया जी। भीखम लाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के पहले मैं मेरे परिवार नांदियापन से भक्ति करते थे, चौका आरती का कार्यक्रम करते थे। कोई भी सुख का कार्य या दुख का कार्य हो, उनको बुलाकर हम चौका आरती का कार्य करते थे। और गांव में जो देवी देवता, गणेश पूजा और नवरात्रि व्रत ऐसे करते थे। और निखिल एक पंथ चलाए हैं, एक समागम करते हैं, निखिल मंत्र विज्ञान करके उसका पत्रिका आता है, उससे भी उपदेश लिया था। ओम शांति से भी जुड़ा हुआ था। इस तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पूर्व मैं साधना भक्ति किया करता था। मैं नांदियापन से कबीरपंथ थे और उन्हीं का चौका आरती का कार्यक्रम कराते थे और इन्हीं लोगों को कबीरपंथी कहा जाता था पहले। इस टाइप का कबीरपंथी मैं था। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप नादिया पंथ से, जो कबीर साहिब जी को ही मानते थे, वहाँ पे भक्ति साधना करते थे और भी आप अनेकों पंथों में गए। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। तो पहले जो आप भक्ति साधना करते थे वह भी कबीरपंथी थे और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी हैं। तो आप उस भक्ति को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने का एक बड़ा ही कारण है। मैं भक्ति साधना करता था, सब जगह तीर्थ व्रत भी करता था, लेकिन शांति कहीं पे नहीं मिलता था, किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता था, दुख ही दुख रहता था। कभी किसी प्रकार का परिवार में दुख, जैसे भक्तमती का पथरी, ये इन सब साधनाओं को करते करते पथरी का बीमारी हो गया और वो बहुत परेशानी से मेरे को सामना करना पड़ा, जिस कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया और मैं बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहा था जिस टाइम पे मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से हजारों किलोमीटर दूर नाम उपदेश लिया, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ भी हुए? क्या अनुभव रहे आपके? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरा बहुत बड़ा ही अनुभव रहा। जैसे मैं पहले बताया कि मेरे श्रीमती को पथरी का जो प्रॉब्लम था वो तो पहले मैं ऑपरेट तो करवा दिया था, उससे थोड़ा छुटकारा तो मिल गया था, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा परहेज बता दिया था कि वो उसको टमाटर नहीं खाना है, हरी सब्जी नहीं खाना है, सेमी नहीं खाना है और इस तरह से प्रोटीन वाली चीज़ नहीं खानी है, कैल्शियम वाली चीज़ नहीं खानी है। तो इन सारी चीज़ों को नहीं खाना, तो वो तो शारीरिक दुर्बलता के अंतर्गत आता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय था। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरी भक्तमती ने ये सारी चीज़ें उसी दिन से ही स्टार्ट कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और उसके इंटरव्यू पहले से देख लिए थे अन्य भक्तों का, तो जिससे विश्वास बन गया था कि यहाँ से हम अगर नाम दीक्षा लेते हैं तो हमें संत रामपाल जी महाराज पूर्ण लाभ देंगे, ऐसा विश्वास बन गया था। उसी विश्वास के आधार पर उन्होंने उसी दिन से जिस दिन से नाम दीक्षा लिया, उन्होंने ये दूध पी और टमाटर वाली सब्जियां खाई
पथरी की दिक्कत थी, पथरी को तो ऑपरेट करके निकलवा दिया था, लेकिन परहेज ऐसा बताया था कि जिससे मतलब लाइफ टाइम उसको कैल्शियम वाली चीज़, हरी सब्जी और ये टमाटर वाली चीज़ें नहीं खानी है, ऐसा करके। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद आज पूरा 10 वर्ष हो गया, पूरी कैल्शियम वाली चीज़ें, हरी सब्जी, टमाटर वाली सब्जी, सब चीज़ खाती है। किसी भी प्रकार का उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और वो पथरी के नाम से हमको 1 रुपये का दवाई आज तक दोबारा लेना नहीं पड़ा। ये सबसे बड़ा लाभ मेरे को मिला। नाम दीक्षा लेने से पहले जो पथरी का ऑपरेशन कराया था, उसके बाद से उसके रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द रहता था कि वो कुछ काम नहीं कर पाती थी, जिससे मुझे बहुत परेशानी होता था कामकाज में। आर्थिक रूप से मैं वीक होते जा रहा था क्योंकि दवाइयों में पैसा लग जाता था। तो जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उसके कुछ समय पश्चात मुझे मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता था। बताई कि अब परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सब परेशानी से मैं ठीक हूँ, ऐसे करके। तो इस तरह से मेरे को ये सारे लाभ हुए हैं और आर्थिक रूप से भी मेरे को बहुत अच्छा लाभ मिला है। और एक परेशानी और था, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी से गिर गया था, जिससे उसके सिर में चोट आया था। तो वो मैं चोट आया था तो उसको जिला अस्पताल में एडमिट किया था। जिला अस्पताल में एडमिट करने के बाद वहाँ इलाज बताए, टेस्ट वेस्ट देखे। 24 घंटे के बाद उन्होंने मेकाहारा, छत्तीसगढ़ में मेकाहारा रायपुर हॉस्पिटल है, वहाँ पे रेफ़र कर दिया। मैं बहुत ही चिंतित हुआ कि हे भगवान, अब क्या होगा, मैं तो यहाँ ठीक हो जाएगा करके, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं कैसे इलाज कराऊँगा। तो रोते हुए मैं मन ही मन प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना भी लगाया। तो मैं ले तो गया उस हॉस्पिटल से, तो अब ले जाना ही था क्योंकि वो रेफ़र कर रहे हैं। तो मैं लेके चला गया, तो एक टेम्पो वाले को बुलाया और उन्होंने बताया कि भाई एक हॉस्पिटल और है रायपुर जाने से पहले, तो पल्स हॉस्पिटल का पता दिया। तो मैं बोला ठीक है, मेरे पास में भी पड़ता है तो मैं वहीं ले जाता हूँ सर। वहाँ पे भी ले गए मैं लड़के को, तो वहाँ उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, अभी हम 24 घंटे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे करके। फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया था, तो उसका प्रार्थना का जवाब भी आया कि आप भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसी कृपा हुआ कि मेरे बेटे को 3 दिन में ही वहाँ से मतलब छुट्टी मिल गए और सकुशल मैं घर आ गया, पूर्ण रूप से ठीक हो गया। जो मेरा खर्चा ऐसा था कि 50,000 तक जा सकता था, जिसमें परमात्मा ने 8,000 रुपये का खर्चे में मेरा टाल दिया परमात्मा ने। तो इतनी दया बख्शी है मालिक ने मुझ पर, संत रामपाल जी महाराज ने। क्या क्या गुण गाऊँ, परमात्मा पल पल दया बख्शते रहते हैं। मेरे पास घर नहीं था, पार्टीशन हुआ, घर नहीं मिला मुझे, जो घर थे वो भाइयों को मिला, मैं छोटा सा एक रूम मिला। परमात्मा ने आज इतनी दया बख्शी है, मेरे 4 रूम का एक बड़ा हॉल और 4 रूम का घर दे दिया मुझे। इस तरह से लाभ मेरे को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हो रहा है। मैं नशा का आदी तो नहीं था, लेकिन ये समाज में बुराई व्याप्त है, उस बुराई के चलते लोगों का मानना है कि जो नशा करते हैं वो बहुत ही उच्च दृष्टि से देखा जाता है। इस दृष्टिकोण से मैं कभी कभार अपने साथियों से, साथ ही क्या बोलूँ, वो तो मेरे सबसे बड़े नुकसानदायक थे वो लोग, जिनके साथ मैं बैठकर नशा कर लिया करता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हुआ, वो तो ज्ञान ऐसा हुआ कि मेरे को एक पुस्तक मिला, ज्ञान गंगा करके। उसी पुस्तक को पढ़ते ही मेरे को ऐसा लगा कि बहुत बड़ा झटका लगा कि मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही छूने की चीज़ नहीं। उसमें लिखा था कि जो एक बार जो शराब पीता है वो 70 जन्म तक कुत्ते को प्राप्त होते हैं। तो मेरे दिल में ऐसा ठेस लगा, मैं नाम उपदेश लेने से पहले ही वो मैं नशा त्याग चुका था पूर्ण रूप से। मैं एकदम से ऐसा लग गया कि नशा करने की चीज़ नहीं होती। और लाभ एक ऐसा हुआ भगत जी, मेरे को अभी एक 3-4 महीने करीब 3-4 महीने पहले एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ मेरा बाइक से कि मैं बाइक अलग फेंका गया। वो ऐसा हुआ कि 3 लड़के ऐसे अपने रास्ते पे जा रहा था, वो लोग अचानक से बाइक को अपने ऐसा आड़ा कर दिए और मेरा जो बाइक का स्पीड था 40 का स्पीड था, और 40 की स्पीड में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है।
तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, उसकी गाड़ी से ऐसे टक्कर हुआ और गाड़ी अलग फेंका गया, मैं अलग फेंका गया। वहाँ पे वो जो कोकलेन मशीन था वो भी था, लेकिन मालिक ने ऐसा बचाया मेरे को कि वो कोकलेन का ये इतना दूरी था, कोकलेन मतलब एक बीता लगभग बचा रहा होगा, वहीं पे जाके मैं गिरा। तो थोड़ा सी मेरे को खरोच आया और मेरे संतरामपाल जी महाराज ने मुझे आज उनकी भक्ति से मेरे को जीवन मिला है। आज मैं उसी का गुणगान कर रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए जुड़े कि आपको उनसे लाभ मिलें। छत्तीसगढ़ को कबीरपंथियों का गढ़ माना जाता है और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी हैं, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? ये बहुत अच्छी प्रश्न आपने किया सर जी। संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में देखा जाए तो महान संत है। वो इसलिए महान संत है क्योंकि लोगों को यही पता नहीं है कि परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व को शास्त्र के अनुसार ये प्रमाण करके बता दिया कि कबीर साहब जो 600 साल पहले काशी बनारस में आए हुए थे वो परमात्मा हैं और उनकी भक्ति करने से हम जीवों का उद्धार होगा। ये निष्कर्ष निकाल के, सदग्रंथ का निष्कर्ष निकाल के आज पूरे मानव समाज को बता रहे हैं, जिससे हम सबका कल्याण हो रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नामदान केंद्र खुले हुए हैं और विभिन्न चैनलों में संत रामपाल जी महाराज ने दया बख्शी है, सत्संग का कार्यक्रम चलते हैं, उसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर आते हैं। उस नंबर को कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।